सत्ता में अब बात बिहार की राजनीति में फूल और कांटे की, जिसमें राजनीति का एक कांटा निकलता है तो दूसरा कांटा फंस जाता है। पिछले 24 घंटे बिहार की राजनीतिक स्टीयरिंग काफी तेजी से घूमी है। एनडीए ने सीटों का ऐलान कर दिया है, लेकिन महागठबंधन में अभी मीटिंग का दौर चल रहा है। जबकि पहले चरण में जिन 121 सीटों पर वोटिंग होनी है, उसके नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 4 दिन का वक्त बाकी है। राजनीतिक अपडेट की अगर बात करें तो आज 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं बिहार से जुड़ी हुई। पहली घटना एनडीए की है, जिसके नेता आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन बात कहीं अटकी हुई है, इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगली सूचना तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। दूसरी घटना महागठबंधन से जुड़ी है, जहां दिल्ली में आज कई हाई प्रोफाइल बैठक हुई। तेजस्वी यादव कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले। कल राहुल गांधी से भी मुलाकात हो सकती है। सूत्रों से ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गया है, ऐलान बाकी है। अब एनडीए और महागठबंधन दोनों पर एक एक की बात करते हैं। पहले एनडीए गठबंधन की बात करें, जहां बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए और प्रतीक्षा अब आपको करनी होगी। आज बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों से दावा यह है कि सीटों के बंटवारे में जेडीयू के नेता 2024 के लोकसभा चुनाव का हवाला दे रहे हैं। जेडीयू नेता ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 17 और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। बीजेपी से एक कम सीट पर लड़ने के बावजूद जेडीयू के 12 लोकसभा के सांसद चुने गए। जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर रहा। गिरिराज सिंह ने जेडीयू के इसी दावे पर सोशल मीडिया पोस्ट किया। यह होता है असली स्ट्राइक रेट। आज मजबूत सीट लेकर स्ट्राइक रेट का झुनझुना बजा रहे हैं। 2010 के बिहार चुनाव में एनडीए ने रचा था इतिहास। 243 में से जीती थी 206 सीटें। जेडीयू ने 141 में से 115 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 81%। बीजेपी ने 102 में से 91 सीटें जीती, स्ट्राइक रेट 89%। इतनी प्रचंड जीत बिहार की राजनीति में फिर कभी नहीं दोहराई गई। तब भी धर्मेंद्र प्रधान जी प्रभारी थे, आज भी वही प्रभारी हैं। इस पर दोनों तरफ से दबी जुबान में बातें हो रही हैं। इस बीच जीतन राम मांझी और एलजेपी नेता भी दुख वाली चिंता जता रहे हैं। जेडीयू के कुछ नेता इसलिए भी नाराज हैं कि उनका टिकट कट रहा है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा जा रहा है। मेरी पार्टी के लिए जो संख्या निर्धारित की थी, उससे तो मैं काफी कम हूं, और ये बहुत बड़ी चिंता मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के लिए, जिन्होंने 5 साल मेहनत किया है, उनके साथ पसीना बहाया है सड़कों पे। लोकसभा में भी कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा का सीट मिलेगी। मिला 1 सीट। हमने प्रार्थना किया था एनडीए के नेतृत्व से कि हमको कम से कम 14-15 सीट दीजिए, लेकिन इतना होने के बाद भी जब हमको 6 सीट की बात हुई है तो दुख तो है मन में। नीतीश कुमार जिस स्टेज पर पहुंचे हैं, उसके लाभ बेहद ले रहे हैं, लेकिन ईश्वर भी माफ नहीं करेंगे। क्षेत्रीय पार्टी में जितनी छोटी छोटी पार्टियां हुई हैं, इनकी आम लोग जानते हैं कि पैसा पे टिकट देते हैं। एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन वहां सब लोग परेशान हैं, जितने सहयोगी दल हैं छोटे छोटे। जेडीयू को तो बराबरी पर बीजेपी ने ला दिया। अब जेडीयू की हैसियत बराबरी की हो गई, जो बड़े भाई कहते थे। अब तो चुनाव के बाद जेडीयू को समाप्त करेगी बीजेपी, ये तो सब लोग देख रहे हैं। तो एनडीए की नैया तो डूबेगी, इन लोगों की राजनीति भी बीजेपी समाप्त कर देगी। ये उनको बता दिया, हैसियत सबको घुटने पर ला दिया, आदरणीय मांझी जी को और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को। समझौता हो गया है, एनडीए पूरी तरह कंफर्टेबल है। अब आगे सब लोग चर्चा करके कहां से कौन प्रत्याशी होगा, कौन पार्टी लड़ेगी, इसको भी जल्द क्लियर करेंगे। और इस सब के बीच सीट बंटवारे में पिछड़ रही महागठबंधन में मीटिंग की स्पीड बढ़ गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेताओं से मुलाकात हुई है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लवरू और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से तेजस्वी यादव और संजय यादव की मुलाकात हुई है। हालांकि महागठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि सब कुछ तय है, बस ऐलान बाकी है।
वैसे इन सब के बीच आज बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। पार्टी की दूसरी लिस्ट में 65 कैंडिडेट्स के नाम हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम अभय कांत झा का है, जिसे पार्टी ने टिकट दिया है। 74 साल के अभय कांत झा ने भागलपुर दंगे में मुसलमानों के पक्ष में केस लड़ा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने उनका परिचय कराते हुए पार्टी में उनका स्वागत किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि समाज के हर वर्ग से अच्छे लोगों को चुनकर ही पार्टी 243 कैंडिडेट की लिस्ट तैयार कर रही है। सीट बंटवारे के बाद